Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the 16th lecture on PSA, so let's get started. Today we will study examination of witnesses. Chief Examination in Chief, जो कि सेक्शन 138 में दिया गया है. What अब यहाँ पे बोलता है कि ये होता क्या है? It is the first questioning to the witness by the party who calls that witness. Example, prosecution or defense. अब यहाँ पे क्या बोलता है हम समझते हैं. It is the first questioning of a witness. ये पहला questioning होता है एक witness का by the party who calls that witness. By the party मतलब कि उनके द्वारा जो उस witness को बुलाते हैं. पर्पस क्या होता है इसका? To present all the relevant facts known by the witness that supports the case of the calling party. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि पर्पस क्या होता है इसका? टू प्रेजेंट द रेलेवेंट फैक्ट्स नोन बाय द विटनेस दैट सपोर्ट्स द केस ऑफ द कॉलिंग पार्टी. अब इसका की पॉइंट्स क्या है? विटनेस इज नॉट अलाउड टू बी आस्क्ड लीडिंग क्वेश्चंस दैट सजेस्ट द आंसर्स. Only facts personally known to the witness can be stated. The witness narrates the story from their own knowledge. अब इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है? विटनेस जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं कोई भी लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए. लीडिंग विटनेसेस को कोई अलाउड नहीं होता, मतलब क्वेश्चन दैट सजेस्ट द आंसर, जो आंसर सजेस्ट करते हैं वैसे क्वेश्चंस. ओनली फैक्ट्स पर्सनली नोन टू द विटनेस कैन बी स्टेटेड. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विटनेस को जो पर्सनली नोन फैक्ट्स हैं बस वही स्टेट कर सकते हैं वो. थर्ड पॉइंट बोलता है द विटनेस नरेट्स द स्टोरी फ्रॉम देयर ओन नॉलेज. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो विटनेस होते हैं वो अपना जो भी स्टोरी है वो अपने हिसाब से, मतलब उनके नॉलेज में जो है वो उस चीज को बोलेंगे, मतलब नरेट करेंगे. अब एग्जाम्पल क्या है? इन अ थेफ्ट केस द शॉपकीपर मतलब विटनेस इज आस्क्ड व्हाट डिड यू सी ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट, नॉट you saw the accused stealing, right? अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बताया है कि अगर एक थेफ्ट केस है तो वहां पे अगर शॉपकीपर है विटनेस तो उससे पूछा जाएगा कि तुम उस रात को व्हाट डिड यू सी ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट, मतलब तुम उस रात को कहाँ थे तो जिस दिन चोरी हुआ. या उससे ये नहीं पूछेगा कि तुम देखे थे जो चोरी कर रहा था, है ना? ये तो नहीं कोई पूछेगा. तो उससे पूछना है कि व्हाट डिड यू सी ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट. मतलब यहाँ पे जो पहला पॉइंट था, विटनेस इज नॉट अलाउड टू बी आस्क्ड लीडिंग क्वेश्चन, मतलब कि यू आर द एक्यूज स्टीलिंग, राइट? ये हो जाएगा लीडिंग क्वेश्चन. तो इसीलिए यहाँ पे इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डिड यू सी ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट करके. क्रॉस एग्जामिनेशन सेक्शन 139 ऑनवर्ड्स में दिया गया है. अब व्हाट ये क्या होता है? आफ्टर द एग्जामिनेशन इन चीफ अपोजिंग पार्टी हैज द राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस. अब एग्जामिनेशन इन चीफ अगर हो जाता है उसके बाद जो अपोजिट पार्टी होती है उनके पास राइट होता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं विटनेस का. अब पर्पस क्या है? टू टेस्ट द ट्रुथफुलनेस ऑफ द विटनेस, टू फाइंड contradiction, inconsistency, or bias, to bring out fact favorable to the cross examiner's case. अब यहाँ पे पर्पस क्या क्या बताया है? टू टेस्ट द ट्रुथफुलनेस ऑफ द विटनेस. सेकंड बोलता है कि टू फाइंड कंट्राडिक्शन, इनकंसिस्टेंस और बायसनेस ऑफ द विटनेस, टू ब्रिंग आउट फैक्ट्स फेवरेबल टू द क्रॉस एग्जामिनर्स केस. अब क्यों होता है क्रॉस एग्जामिनेशन? की हो सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ और भी बात बाहर आ जाए जो क्रॉस एग्जामिनर का केस को फेवरेबल करे. अब इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है? लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड, कैन आल्सो आस्क about the witness's character or credibility. Very important for fair trial, considered a fundamental right in criminal cases. अब इसमें की पॉइंट्स क्या क्या बताया कि लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं अलाउड होते हैं. कैन ऑल्सो आस्क अबाउट द विटनेस का कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है.
और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेयर ट्रायल, मतलब कंसिडर्ड द फंडामेंटल राइट इन अ क्रिमिनल केसेस। अब एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, डिफेंस लॉयर आस्क, isn't it true that you were not even present at that scene? अब सपोज जैसे यहाँ एग्जाम्पल था कि यहाँ शॉपकीपर से पूछा जा रहा था कि तुम क्या देखे थे उस दिन, और डिफेंस लॉयर यहाँ पे उससे पूछ रहे हैं कि इजंट इट ट्रू कि तुम वहां पे थे ही नहीं उस समय जब वो सीन हुआ था। तो यही हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भंग भानवर सिंह भनवार सिंह। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिनाइंग क्रॉस एग्जामिनेशन इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ जस्टिस, मतलब कि कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई नहीं कर सकता है, वो एक सीरियस वायलेशन हो जाएगा जस्टिस का। अब यहाँ पे थर्ड बोलता है री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन क्या होता है, आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन द पार्टी हु ओरिजिनली कॉल्ड द विटनेस में री एग्जामिन देम। अब पहले तो हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ जो कि सेक्शन 138 में था। इसमें क्या होता है कि विटनेस को बुलाया जाता है एक पार्टी के द्वारा, इधर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस पार्टी के द्वारा। फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जो अपोजिट पार्टी उससे क्रॉस एग्जामिन करती है। उसके बाद आता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अपोजिट पार्टी उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली, उसके बाद द पार्टी जो उससे ओरिजिनली बुलाया था विटनेस को, वो उसको री एग्जामिन कर पाए। पर्पस क्या है इसका, टू क्लैरिफाई एनी कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन दैट अरोज इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि टू क्लैरिफाई कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन दैट अरोज इन क्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ पे बहुत सारा चीज है, क्योंकि बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, तो बहुत हो सकता है कि वो गड़बड़ में कुछ बोल दिए जो वो मीन भी नहीं कर रहे थे, उन्हें समझ में भी नहीं आया। तो यहाँ पे री एग्जामिनेशन में वही करता है कि वो क्लैरिफाई करता है एनी कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन दैट अरोज इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सेकेंड पर्पस इसका ये है, नो न्यू फैक्ट्स कैन बी इंट्रोड्यूस अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट। पर्पस इसका सेकंड ये हो जाएगा कि कोई भी न्यू फैक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अनलेस कोर्ट उसको परमिट करे। अब की पॉइंट्स क्या है, जनरली नो लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड। अब यहाँ पे सब में यही पॉइंट दिया हुआ है कि नो लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, इट मस्ट स्टिक टू द मैटर डिस्कस्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन में बोला जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं टॉपिक से स्टिक करना चाहिए जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे गए। सपोज जैसे यहाँ पे था, इजंट इट ट्रू दैट यू वर नॉट इवन प्रेजेंट एट द सीन, तो सपोज हो सकता है वो नर्वसनेस में कुछ बोल दे, तो उसे री एग्जामिन करते हैं और क्या बोलते हैं कि इट मस्ट स्टिक टू द मैटर डिस्कस्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इफ द विटनेस गॉट कंफ्यूज इन क्रॉस एग्जामिनेशन अबाउट अ डेट, री एग्जामिनेशन कैन बी यूज टू क्लैरिफाई इट। अब सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी हैं, जिसमें से सी का मर्डर कर देते हैं बी, और बी यहाँ पे ए को एज एन एविडेंस लाते हैं कि मैंने सी का मर्डर नहीं किया, सी को मर्डर किसी और ने किया था, मैं उस समय वहां प्रेजेंट था इसलिए मैंने सी को हॉस्पिटल पहुंचाया। बी यहाँ पे अभी तक कन्विक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ए आके बता रहे थे मैटर, फैक्ट्स बता रहे थे जो उनके द्वारा नोन थे। यहाँ पे क्या था, टू प्रेजेंट द रेलेवेंट फैक्ट्स नोन बाय द विटनेस। विटनेस यहाँ पे ए हो गए थे, तो ए बता रहे थे। तो इन्होंने सपोज डेट मेंशन किया 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 2011 सपोज। और जब इधर पूछने लगे तो इन्होंने डेट मेंशन, सपोज ये जो केस था, जो सी का मर्डर था, वो 12:30 AM में हुई थी, मतलब कि रात में। और सपोज जब क्रॉस एग्जामिनेशन होने लग गया तो इन्होंने बोल दिया कि वो 28/3/2011 को हुआ था, क्योंकि वो रात तो उसी की थी, बस डेट चेंज हो गया था, तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो गया मे बी। तो री एग्जामिनेशन में यही यहाँ पे बोलता है कि री एग्जामिनेशन में उसे क्लैरिफाई करते हुए
अगर वो सही डेट मतलब कि जो था 29/3/2011 वो बोल दे। इसीलिए री एग्जामिनेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है कि मान लो कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो गया है तो उस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई किया जा सके। That's all for this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. Thank you.